अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं रफ़ार अहमद एक दफ़ा फिर मैं आया हूँ आपके सामने एक नया लेक्चर लेके। आपको पता है कि हम इस सीरीज़ के अंदर अभी हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो स्टार्ट किया है और इससे पहले हम जो है वो इसके 11 रूल्स जो है वो पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको रूल नंबर 12 पढ़ाने लगा हूँ। रूल नंबर 12 में मैं आपको बताऊँगा 3 चीज़ें हैं कि किस तरह के वर्ड्स अगर आ जाएं तो उसमें आप फर्स्ट फॉर्म वर्ब की यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। बहुत इजी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि लिखते हुए ये छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं। तो अगर आप इन वर्ड्स को अपने जहन में रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये मिस्टेक्स जो है वो खत्म हो सकती हैं। तो चलो जी शुरू करते हैं। आज हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर रूल नंबर 12 है। इसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो किस तरह के वर्ड्स के साथ जुमले के अंदर इस्तेमाल की जाती है। तो पहले जो है मैं ये लिखूंगा कि जो हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हम किस किस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब क्या है कि जो भी कोई हमारा एक्शन होता है उसको हम डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं ना। कि जैसे देखिए गो, ये हमारी बेस फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म को ना हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है जी। इसी तरह इसकी सेकंड फॉर्म जैसे वेंट, फिर आगे गोन, फिर आगे गोइंग। या आपको समझ आ गई? तो ये हमारा जो पहला तरीका है, पहला जो इस रूल के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम जुमले के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें होती हैं। अगर तो हम बात कर रहे हैं जुमले के अंदर कस्टम्स की। कस्टम्स क्या है कि जो हमारे माशरे के अंदर रवाज है, जो रवायात हैं। तो जब भी ऐसा रवाज, जो रवायात, जो मतलब इसका मतलब है कि पूरे माशरे के अंदर प्रिवेल करती है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो जब भी हम जुमले के अंदर अपनी कस्टम्स की बात करते हैं तो उस वक्त हमने फिर अपने हमेशा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। उसके साथ साथ परमानेंट हैबिट्स, ऐसी हैबिट जो चेंज नहीं होती, जो कई अरसे से चलती आ रही है, तो उसमें भी हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। स्केड्यूल्स, जो शेड्यूल वगैरह हमारा होता है। अनाउंसमेंट, कोई अनाउंसमेंट्स होती हैं या कोई चीज हम अनाउंस करने जा रहे हैं तो उसमें भी हमने हमेशा अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। उसके साथ साथ कुछ और भी फॉलोइंग वर्ड्स हैं, अगर वो हम जुमले में लिखें तो उसके साथ हमने हमेशा अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी। जैसा कि देखें, डू, does, did, shall, will, और उसके अलावा जैसे can, may, ठीक है, often, always, usually, daily, etc. ये आपने अपने वर्ड्स नोट कर लेने हैं। अगर जुमले के अंदर हम इस तरह के वर्ड्स यूज करें तो आप ये याद रखें कि फिर इसमें हमने जो आगे वर्ब की फॉर्म यूज करनी है वो हमने हमेशा अपनी बेस फॉर्म यूज करनी है। वो हमने हमेशा अपने जुमले की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। मैं आपको जैसे एग्जांपल देखें करवाऊं कि मैं कहूं एज डॉक्टर्स ऑफ्टन। अब देखें, यहां पर हमने ये ऑफ्टन का वर्ड यूज कर लिया, तो इसमें हमारे लिए सबसे बेहतर होगा कि हम आगे अपनी वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज करें। डू, यहां पर ये जो है वो हमारा जो है वो वर्ब के तौर पर काम आ रहा है। I took a trial shot, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अपना सेंटेंस इस्तेमाल कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं। अब देखिए, ये ऑफ्टन हमने वर्ड यूज किया तो आगे फिर हमने अपने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की है? फर्स्ट फॉर्म यूज की है। इसी तरह मैं आपको एक यहाँ पर और एग्जांपल लिख दूं, जैसे आई शैल। अब देखिए, यहाँ पर मैंने शैल यूज कर लिया, तो अब मैंने अपने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। आई शैल गो टू मीट हिम, तो आगे ये हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। इसी तरह देखिए, मैं एक और सेंटेंस है, ही does। अब मैंने does यूज कर लिया तो आगे आपने अब वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। He does listen to me। अब हम यहाँ पे listen नहीं कर सकते, listening नहीं कर सकते, ये आपने जहन में रखना है।
और जब भी हम अपने किसी कस्टम्स की, अपने किसी हैबिट्स की बात कर रहे हो तो उसमें भी हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए मैं एक और यहां पर लिखूं, आई हैड बेटर शार्पन माय पेंसिल। अब देखिए ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इधर देखिए जो हैड है, वैसे तो जब हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं तो हैड के साथ जो है वो हम क्या करते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही है ना। पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये जो हैड बेटर, ये हमारी जो फ्रेज है हैड बेटर जो है ये शो करता है अवर हैबिट्स। ये याद रखें, हैड बेटर जब आप किसी परमानेंट हैबिट की बात कर रहे हो कि ऐसा आप करते हैं तो उसके बगल हम जो है वो हैड बेटर का वर्ड यूज करते हैं, ये फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप किसी परमानेंट हैबिट की बात कर रहे हैं तो आपने फिर आगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल करनी होती है। अब आपने इसको भुलाना नहीं है, मैं आपको कुछ और भी इसकी एग्जांपल्स करवा देता हूं ताकि आप इसको नोट करें और इसी रूल के तहत जो है वो आप प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहें। देखिए मैं कहूं You must excuse us। अब इस जुमले के अंदर एक मिस्टेक हमने की क्या कि देखिए हमने मस्ट यूज किया और मस्ट के बाद फिर आगे हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज कर दी, बेस फॉर्म। लेकिन यहां पे तो हमने बेस फॉर्म इस्तेमाल नहीं की, हमने इसकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसकी सही क्या होगा, यू मस्ट एक्सक्यूज us। मॉडल वर्ब्स जितने भी होते हैं आपने उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, ठीक है जी। इसी तरह आगे देखें, मैं कहूं लाइफ इज ब्रीफ कॉमा एंड यू माइट पास्ट अवे before I had finished। अब ये हमारे पास जिंदगी बहुत मुख्तसर है, हो सकता है तुम। अब यहाँ पे हमने यूज क्या किया है, हमने मॉडल वर्ब यूज किया है। तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं की, हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है, तो ये फिर गलती हो जाएगी। तो ये क्या होगा, लाइफ इज ब्रीफ एंड यू माइट पास अवे बिफोर आई हैड फिनिश्ड। ये ज़हन में रखना, ये बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा इसके अंदर मिस्टेक करते हैं और इससे रिलेटेड जो है वो कंपटीशन के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें कोई ना कोई जो है वो सेंटेंस आपको जरूर मिल जाता है। इसी तरह देखें, मैं कहूं आई थिंक I have told you years ago that I wanted the new style, but you always seem to ignore the fact that it might endanger my position। अब ये देखें, इस जुमले के अंदर जो है वो हमने पास्ट की बातें की हैं। जैसे हमने यहाँ पर जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की, यहाँ पे हमने जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल किया। लेकिन इस जुमले के अंदर आगे हमने कहीं जाकर मे जो है हमारा जो मॉडल वर्ब है उसकी भी हमने पास्ट फॉर्म यूज की। मे को हमने पास्ट में जब कन्वर्ट करते हैं तो माइट। लेकिन ये याद रखें कि जब भी आप कोई मॉडल वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद जो हमने वर्ब इस्तेमाल करना है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। ये मैं आपको तीसरी एग्जांपल इसकी करवा रहा हूं ताकि आपको ज़हन में बैठ जाए। तो अब यहाँ पर हमने देखे, हमने इस जुमले के अंदर फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल नहीं की,
हमने ईडी लगा दिया, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की, तो ये ग्रामेटिकली ये सेंटेंस जो है फिर आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इट माइट एंडेंजर माय पोजीशन। जब भी आप मॉडल वर्ब इस्तेमाल करें तो आगे आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, आपने उस जुमले के अंदर वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हम जो सेकंड फॉर्म वर्ब है वो कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये रूल नंबर 12 के अंदर ही आएगा, इसमें ये बी पार्ट है, पहले हमने ये पढ़ा। अब देखिए इसके अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है जी। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इस तरह के वर्ड्स जैसे कि एगो, लास्ट, यस्टरडे, व्हेन, बिफोर, जस्ट, ठीक है, एटसेट्रा। अगर इस तरह के वर्ड जुमले के अंदर आ जाएं तो आप ये जहन में रखें कि इस तरह के वर्ड्स में हमने जो है वो हमेशा इनके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल करनी होती है। एग्जांपल देखें, जैसे कि मैं कहूं आई मेट हिम अ फ्यू years ago। अब देखिए ये ago का वर्ड हमने यूज कर लिया, तो अब हमें पता है कि इस जुमले के अंदर जो हमारा वर्ब आना चाहिए वो हमेशा सेकंड फॉर्म आना चाहिए। यहाँ इसकी बेस फॉर्म क्या है, मीट, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या बन जाती है, मेट, तो ये हमने इसको ठीक कर लिया। अगर मैं लिखूं कि आई वॉज मीटिंग हिम अ फ्यू years ago, तो ये टेक्निकली ग्रामेटिकली रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। इस तरह के वर्ड्स के साथ आपने हमेशा जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। एक और एग्जांपल जैसे कि देखें, ही लेफ्ट फॉर लाहौर यस्टरडे। अब देखिए इस जुमले के अंदर हमने यस्टरडे यूज कर दिया, तो अब हमें पता है कि आगे फिर हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, सेकंड फॉर्म। तो इसकी बेस फॉर्म क्या है, लीव, सेकंड फॉर्म क्या है, लेफ्ट, तो ये हमने फिर इसको करेक्ट लिख लिया। ये अब आपने इस तरह की चीजें मेरा बेटा जो है वो जहन में रखनी है, दोबारा कभी भी आपने गलती नहीं करनी। क्या फर्स्ट फॉर्म जो है वो कब इस्तेमाल कर सकते हैं, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल, जैसे आई listened to him before I had gone to the meeting। अब ये यहाँ पर बिफोर जो है, आप देखें ये कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर ये वर्ड जो हैं ये हम कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अगर ये वर्ड्स जुमले के अंदर कोई ऐसे सब्जेक्ट इस्तेमाल हो या सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहे हो, फिर हमने ये रूल अप्लाई करना है। अगर ये जुमले के अंदर सब्जेक्ट को क्वालिफाई नहीं कर रहे, अगर ये जुमले के अंदर जो है कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब कनेक्ट कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, अगले लेक्चर्स के अंदर इसके ऊपर डिटेल बात आएगी, तो तब फिर जो है वो रूल्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है जी, चले जी, अब मैं जल्दी से इसको खत्म करूं और आगे आपको बताऊं कि हमने जो है वो अपनी जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हमने किसके साथ इस्तेमाल करनी। देखिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हमारे पास इस तरह के अगर वर्ड्स जैसे हैज, हैव, हैड, ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, जस्ट, या फिर जब हमारे पास पैसिव सेंटेंसेस आ जाते हैं तो उन सेंटेंसेस के अंदर हमने हमेशा अपने जो वर्ब की फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है। एग्जांपल के तौर पर जैसे मैं कहूं दे हैव प्लेड फुटबॉल। अब यहां पे देखें मैंने अपना हैव का वर्ड यूज किया, तो आगे फिर मैंने जो है वो यहाँ पर ना तो प्ले लिखना है ना मैंने प्लेइंग लिखना है। मुझे पता है कि हैव अगर आ गया तो इसके साथ मैंने आगे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
ठीक है, इसी तरह हैज आ जाए, हैड आ जाए, ऑलमोस्ट आ जाए, ऑलरेडी, ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क। अब देखिए यहां पर ऑलरेडी आ गया, ठीक है, तो आगे आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है? थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। इसकी बेस फॉर्म जैसे फिनिश है, आगे फिनिश्ड और फिर आगे फिनिश थर्ड फॉर्म। तो इस तरह के वर्ड जब जुमले के अंदर आ जाते हैं तो आपने हमेशा उसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। इसको अब आपने भुलाना नहीं है मेरा बेटा। चलें, एक और चीज इस जुमले के अंदर जो यहां पर कि जो हमारे पास जो है वो आईएनजी वाली फॉर्म है, या इसे आप फोर्थ फॉर्म कह रहे हैं, ठीक है, इसे जो है वो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कह रहे हैं। ये कब कब इस्तेमाल होता है ये आपने ज़हन में रखना है कि ऐसे वर्ड जैसे इज, एम, आर आ जाए, वॉज, वर, shall be, will be, now, at, present, ठीक है, उसके अलावा look, forward to, with a view to, get used to, averse to, etc. अगर जुमले के अंदर इस तरह के वर्ड्स आ जाएं तो आपने हमेशा जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करना है। अगरचे कि ये देखें ये जो चीजें अगर हमारे एक्टिव सेंटेंस है, ठीक है, अगर यहाँ पर पैसिव हो जाएगा, पैसिव सेंटेंसेस के अंदर अगर हम ये वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो ऑफ कोर्स हमें पिछले रूल के अंदर, पिछले पार्ट के अंदर हमने पढ़ा कि जनाब उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसके अंदर जो हम क्या करेंगे कि हम अपना फिर जो अगर हमारा एक्टिव सेंटेंस है तो हम हमेशा आईएनजी वाली जो फॉर्म है वो इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल देखें, जैसे मैं कहूं दे आर लिसनिंग अ सॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर हमने आर यूज कर लिया, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है क्योंकि डू यहाँ पर है, एक्शन हमारा बात में हो रहा है, किसी चीज के ऊपर एक्शन हो रहा है, तो फिर आर के साथ हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है? आईएनजी वाली फॉर्म। आई शैल बी प्लेइंग अ गेम टुमारो। अब शैल बी आ गया तो आगे फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाले। तो अगर इस तरह के वर्ड्स जब जुमले किसी तरह नाउ आ जाए, एट आ जाए, जैसे व्हाट आर यू डूइंग एट द मोमेंट, ठीक है, या फिर नाउ। अब यहां पर देखें फिर हमने जो है वो नाउ भी इस्तेमाल कर लिया, आर भी हो गया, तो फिर आगे हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। तो आपने मेरा बेटा इन रूल्स को जो है वो ज़हन में रखना है, इसके ऊपर मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये रूल्स उतने ही ज़्यादा आपके जो अनकॉन्शियस पार्ट है उसमें बैठ जाएंगे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर जो है वो आपको पसंद आया होगा। इसको बार बार देखें, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर हाजिर होगा एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।